नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल RKM स्टडीज सेंटर पे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएड फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के तहत कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में जिसे आपको पता होना ही चाहिए। यहाँ पे सबसे पहले हम आपको बता दें कि फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में कितना रैंक से लेकर कितना रैंक तक वाले स्टूडेंट्स यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके अलावा कौन कौन सी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है ताकि आपको जो है वो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के तहत ही कॉलेज मिल जाए। एंड जो आखिरी बात है आपका कि देखिए, काउंसलिंग में किसी भी तरह से आप लोग जल्दीबाजी नहीं कीजिएगा, क्योंकि काउंसलिंग का डेट जो है 18 से लेकर 25 तक है। ठीक है, 18 जुलाई से लेकर 25 तक, तो आपके पास 8 दिनों का समय है। तो काउंसलिंग आप जो है वो हड़बड़ी में नहीं कीजिएगा, नहीं तो कोई भी मिस्टेक हो सकती है। आराम से आपको काउंसलिंग करना है, कोई भी यहाँ पे आपको जल्दबाजी जो है वो नहीं करना है। ठीक है, तो चलिए वन बाय वन हम आपको सभी चीज़ों का जो है वो यहाँ पे जवाब देते हैं कि कैसे आपको काउंसलिंग करना है, किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना है एंड कितना रैंक तक वाले स्टूडेंट्स को जो है वो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है। तो दोस्तों, अगर हम बात करें फर्स्ट राउंड काउंसलिंग का, तो यहाँ पे जो है जैसे ही अगर आप फर्स्ट राउंड काउंसलिंग का ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखोगे तो वहाँ पे कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपका फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में रैंक 1 से लेकर 10,000 तक वाले ही केवल काउंसलिंग कर सकते हैं। ऐसी कोई भी बात जो है वो इस बार आपको देखने को नहीं मिली है। तो क्या करना है, तो यहाँ पे ऑफिशियल नोटिस के तहत जो है केवल एक बात कही गई है कि वैसे स्टूडेंट्स जिनका पॉजिटिव में मार्क्स रहा है, ठीक है, जिनका भी मार्क्स 0 से ज़्यादा है, 1 है, 2 है, 3 है, पॉजिटिव में रहा है या 0.25 भी है, ठीक है, तो ये सब जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं काउंसलिंग में, जो है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो अगर हम बात करें टोटल कितना स्टूडेंट्स जो है वो यहाँ पे फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के तहत पार्टिसिपेट करेंगे, तो आपको याद होगा कि जब आपका मेरिट लिस्ट निकला था तो टोटल 46,253 स्टूडेंट्स को नाम जो है वो मेरिट लिस्ट में आया था। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स थे जिनका नेगेटिव में मार्किंग था, नेगेटिव में मार्क्स आया था, तो वे लोग काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ठीक है, वो लोगों को मौका नहीं दिया गया है। तो टोटल जो है वो 46,202 स्टूडेंट्स हैं जिनका यहाँ पे पॉजिटिव में मार्क्स बनता है। तो यही सब स्टूडेंट्स जो है वो यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई कि फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के तहत कितना रैंक से कितना रैंक तक वाले स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो 1 से लेकर 46,202 तक जिनका भी रैंक है वे लोग जो है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। किसी के लिए यहाँ पे कोई भी रेस्ट्रिक्शन जो है वो नहीं है। ठीक है, इसके अलावा अब हम आपको बताते हैं कि कैसे आप कॉलेज का सिलेक्शन कीजिएगा ताकि आपको जो है वो यहाँ पे कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों एक बात आप मान के चलिए या फिर हमेशा याद रखिए कि देखिए, आपका जो है काउंसलिंग करने वाला लगभग आपके पास 46,202 स्टूडेंट्स हैं, लेकिन झारखंड में जो बीएड का सीट है वो 13,700 ही है। तो आप अपना खुद कॉमन सेंस लगा लीजिए कि 46,202 में केवल जो एडमिशन होने को है वो केवल 13,700 स्टूडेंट्स का ही है। ठीक है, 13,700 स्टूडेंट्स का ही लगभग यहाँ पे एडमिशन होने वाला है। बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जिनका एडमिशन नहीं होगा। बहुत लोगों का कहना है कि मार्क्स आपका कितना भी है आराम से एडमिशन हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। अगर आप पिछले साल भी देखें तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है खास करके जनरल और ओबीसी वाले जिनका मार्क्स जो है वो 15-20 से कम रहा है, वो लोगों का एडमिशन जो है वो नहीं होता है। हालांकि एक दो जो है कम मार्क्स वाले ओपन जब एडमिशन होता है, ओपन काउंसलिंग होता है, ओपन एडमिशन जब होता है तो उसके तहत कुछ एक्स्ट्रा पैसा दे के एडमिशन करवा लेते हैं, तो वो सब जो है वो अलग बात है। लेकिन यहाँ पे अगर आप काउंसलिंग के तहत एडमिशन करवाते हो तो आपका फीस जो है वो एक समान लगने वाला है। जैसे कि ओबीसी वगैरह के लिए, जनरल के लिए 1.5 लाख तक लगता है जनरली प्राइवेट कॉलेज में, कहीं कहीं 170 तक लगता है। लेकिन वहीं अगर आप ओपन एडमिशन के तहत जाते हो तो आपका वहाँ पे जो है वो 20-30 हज़ार एक्स्ट्रा ही लगेगा। तो कोशिश कीजिएगा कि आपका एडमिशन जो है वो काउंसलिंग के तहत ही हो। ठीक है, तो एक बात आपको समझ में आ गया कि सभी स्टूडेंट्स को जो है वो यहाँ पे सीट मिलना जो है वो मुमकिन नहीं है। अब जो है मेन बात आपका कि फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में
अगर आपको कॉलेज चाहिए कि कॉलेज मिल जाए, तो कैसे जो है आपको कॉलेज का सिलेक्शन करना है। तो देखिए, पहली बात ये जान लीजिए कि जनरल वाले जो स्टूडेंट्स हैं, अगर उनका मार्क्स 20 से कम है तो आप लोग जो उम्मीद छोड़ दीजिए कि आपका यहाँ पे जो है काउंसलिंग के तहत एडमिशन होगा, न के बराबर चांस है, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि आपका एडमिशन हो जाएगा, तो आपके लिए भी हम एक उपाय बताएंगे, ठीक है। ओबीसी में अगर आपका 15 से कम मार्क्स है तो आपका भी न के बराबर चांस है कि आपका जो है वो कहीं पे कॉलेज में एडमिशन होगा, ठीक है। ओपन के तहत आप लोग एडमिशन करवा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे काउंसलिंग के तहत जो है वो एडमिशन होगा। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि आपका एडमिशन हो सकता है, तो कैसे आपको काउंसलिंग का फॉर्म फिलअप करना है, ये ध्यान से सुनिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जिनका अच्छा रैंक है, अच्छा मार्क्स है, ठीक है, वे लोग कैसे करेंगे। तो देखिए, जिनका 60+ है, ठीक है, या फिर 70+ है, तो वो लोगों का तो अच्छा मार्क्स है, वो लोग सोचेंगे कि उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। तो आप लोग को क्या करना है कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड तीनों में गवर्नमेंट कॉलेज डाल दीजिए, जिनका भी 60+ है या फिर 55+ है, जिनको उम्मीद है, जिनको लगता है कि उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। तो जब भी कॉलेज का सिलेक्शन होगा काउंसलिंग के तहत, तो उसमें फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड में गवर्नमेंट कॉलेज डाल दीजिए। फिर 4, 5 में अपना डिजायर के अकॉर्डिंग जो है वो सेमी गवर्नमेंट कॉलेज डाल दीजिए। फिर आपका 6, 7, 8, 9, 10 जो आगे बचेगा, तो वो सब में प्राइवेट डाल सकते हैं। हालांकि आपका जो है वो 55+ है, तो आपको चांस जो है वो 1 से 5वें तक वाले में मिल जाएगा। हो सकता है सेमी गवर्नमेंट मिल जाए या फिर गवर्नमेंट मिल जाए, ठीक है। तो ऐसे जो वो तरीके होते हैं, एक फॉर्मेट है कि कॉलेज को कैसे डाला जाता है, ठीक है। तो अगर आपका 55+ है या 60+ है, तो आप लोग ऐसे ही कीजिएगा। अगर आपको चांस लगता है, उम्मीद लगता है कि गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड में गवर्नमेंट कॉलेज डालिएगा। फिर आपका नेक्स्ट वाला में सेमी गवर्नमेंट डालिएगा, एंड फिर आप जो है वो प्राइवेट डालिएगा। सेम प्रोसेस है। अगर आपका 40 के आसपास है, 45 के आसपास है, तो आप लोगों का तो गवर्नमेंट मिलने से रहा। हम पहले आपको बता देते हैं कि आप लोगों को गवर्नमेंट नहीं मिलेगा, तो फर्स्ट, सेकेंड में आपको गवर्नमेंट डाल के भी कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो आप लोग स्टार्ट कहाँ से कीजिएगा, सेमी गवर्नमेंट से स्टार्ट कीजिएगा, कि फर्स्ट में सेमी गवर्नमेंट डाल दिए, सेकेंड में भी सेमी गवर्नमेंट डाल दिए, थर्ड में भी अगर आपको कोई अच्छा सेमी गवर्नमेंट मिलता है तो उसमें डाल सकते हैं। 4, 5, 6 में भी जो है वो सेमी अगर मिलता है तो ठीक है, नहीं तो फिर प्राइवेट आप लोग डाल सकते हैं। प्राइवेट आराम से आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब बात आते हैं कि जिनका बहुत कम मार्क्स है, ठीक है, 30 या 30 से कम है, 30 या 30 से कम है। देखिए, 30 या 30 से ज़्यादा है तो वो लोग जो है वो सेमी गवर्नमेंट से स्टार्ट कीजिएगा, सेमी गवर्नमेंट डालिएगा 1, 2, 3 में। बाकी आप जो है वो प्राइवेट अपने अकॉर्डिंग, आपके घर के समीप जो प्राइवेट है वो सब डाल सकते हैं। जिनका 30 या 30 से कम है, तो वो लोगों को जो है वो प्राइवेट से ही स्टार्ट करना है, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि सेमी मिल जाएगा, हालांकि मिलेगा नहीं, लेकिन अगर आपको लगता है कि मिल जाएगा, ठीक है, तो आप लोग 1, 2 में सेमी डाल दीजिएगा, बाकी 3, 4, 5, 6 वगैरह में जो है वो प्राइवेट डाल दीजिएगा। अब बात करते हैं कि जिनका बहुत कम मार्क्स है, 20 या 20 से कम, तो आप लोगों को क्या करना है कि आपके घर के सामने जो भी प्राइवेट कॉलेज है उसका नाम से स्टार्ट कर दीजिएगा, ठीक है। स्टार्टिंग से ही आपको प्राइवेट डालना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज आपको डालना होगा, ठीक है। जिनका अच्छा रैंक है उनको तो 1 से 10 तक के कॉलेज में ही कोई ना कोई मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे नोटिस पे लिखा गया है साफ साफ कि आप लोग जो वो ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज का सिलेक्शन करेंगे ताकि आपको कॉलेज मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो जिनका कम रैंक है, 20 या 20 से कम, तो वो लोग, अगर आपको 15 चुनने को मिलता है, 20 कॉलेज चुनने को मिलता है, तो आप 20 को फिल कर दीजिएगा, ठीक है। एंड 1, 2, 3, 4, 5 ये सब जो है, ये सब में आप अच्छा खासा प्राइवेट कॉलेज को डाल सकते हैं। फिर आप धीरे धीरे जो है वो नॉर्मल प्राइवेट कॉलेज, एवरेज प्राइवेट कॉलेज को ही डालिएगा। ऐसा नहीं है कि हमेशा जो है वो सभी लिस्ट में आप डिमांडिंग वाला प्राइवेट कॉलेज को डाल दें, नहीं तो आपको दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो ये सब कुछ फॉर्मेट है कि कैसे आपको काउंसलिंग में कॉलेज का सिलेक्शन करना होता है। अगर आपका लक यहाँ पे सही रहेगा, आपका मार्क्स जो है वो मैच कर जाएगा उस कॉलेज के अकॉर्डिंग, तो आपको जो है वो प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा, ओके। तो ये एक तरीका है काउंसलिंग में कॉलेज को फिल करने का। बाकी अगर आपको नहीं मिलता है तो आप लोग फिर जो है वो सेकेंड राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो, ठीक है। जिनका अच्छा रैंक है वो लोगों को तो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के तहत ही एडमिशन मिल जाएगा, लेकिन जिनका थोड़ा कम रैंक है या फिर कम मार्क्स है, वो लोगों का यहाँ पे जो है वो नहीं अगर मिलेगा, तो सेकेंड राउंड काउंसलिंग में भी आप लोग
कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे अगर आपको फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में ही मौका मिलता है तो आप लोग फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में आराम से पार्टिसिपेट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मिलने का रहेगा तो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में ही मिल जाएगा, नहीं मिलने का रहेगा तो सेकेंड में भी नहीं मिलेगा, थर्ड में भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आई होप कि बहुत सारे डाउट आपके जो है वो क्लियर हो रहे होंगे। तो एक चीज़ फिर से बता देते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो लगातार पूछते हैं कि मेरा इतना रैंक है, मेरा इतना मार्क्स है, हमको कौन सा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए ताकि कॉलेज मिले। तो देखिए, फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में आपको मौका मिला है कि जितना भी पॉजिटिव मार्क्स वाले स्टूडेंट्स हैं सबको फिल कर सकते हैं। तो कोई समस्या नहीं है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप आराम से फॉर्म को फिलअप कीजिए, चाहे आपका रैंक कितना भी हो, ठीक है। बस कॉलेज का सिलेक्शन जो है वो अपने रैंक के बेसिस पे कीजिएगा, थोड़ा ध्यान से कीजिएगा, ओके। बाकी कोई भी डाउट आपका आता है तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में जो है वो पूछ सकते हैं, या फिर टेलीग्राम चैनल में आप लोग पूछ सकते हैं, ओके। इसके अलावा और एक चीज़ बता देते हैं हम आपको कि अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करेंगे, फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे एंड अगर उसके तहत जो कॉलेज मिल जाता है, ठीक है, जो कॉलेज मिलेगा, अगर आप उसमें एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं तो क्या आप लोग फिर से सेकेंड राउंड काउंसलिंग कर सकते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस बात की जानकारी होगी, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस बात की जानकारी नहीं होगी। तो आप लोगों को अगर फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के तहत कोई कॉलेज मिल जाता है, लेकिन बाद में अगर सोचते हो कि नहीं इस कॉलेज में, ये कॉलेज मेरे लिए अच्छा नहीं है, इसमें हम एडमिशन नहीं करवाएंगे, तो फिर आप लोग सेकेंड राउंड काउंसलिंग कर सकते हो, इस कॉलेज को स्किप कर सकते हो। इस कॉलेज में अगर आप लोग एडमिशन नहीं लेते हो तो अपने आप आपका एडमिशन जो है वो कैंसिल हो जाएगा, फिर आप लोग सेकेंड राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो, फिर से फॉर्म फिलअप करोगे। यहाँ पे दिक्कत क्या है कि फिर से आपको जितना बार काउंसलिंग करोगे आपको उतना बार फीस जो है वो पेमेंट करना होगा, काउंसलिंग फीस। तो फिर आपको सेकेंड राउंड काउंसलिंग के तहत पार्टिसिपेट करना है, फिर आपको कॉलेज मिलेगा तो फिर आप एडमिशन कर सकते हो, ठीक है। तो कोई भी स्टूडेंट जो वो कितना बार भी काउंसलिंग कर सकता है, लेकिन तब तक ही काउंसलिंग कर सकता है जब तक वो एडमिशन नहीं कराया है। एंड जैसे जैसे काउंसलिंग करेगा उस पिछला उसका जो अलॉटमेंट होगा सीट वाला कॉलेज में, वो आपका रद्द होते जाएगा, ओके। तो दोस्तों, यहाँ पे आई होप कि बहुत सारी आपको जानकारी मिली होगी जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। तो इसी तरह से बीएड से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट आपका आता है, आगे भी बीएड से रिलेटेड सभी जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे हम आपको बीएड से रिलेटेड या फिर टीचिंग फील्ड से रिलेटेड सभी अपडेट जो है वो देते रहते हैं, ठीक है। बाकी फिर से एक बार बता देते हैं कि 8 दिनों का समय आपको दिया गया है, कोई भी जल्दीबाजी में फॉर्म को नहीं फिलअप कीजिएगा। हम आपको जल्द ही फुल प्रोसेस बताने वाले हैं कि कैसे आपको जो है वो काउंसलिंग का फॉर्म फिलअप करना है, स्टेप बाय स्टेप हम आपको सभी जानकारियाँ देंगे, तो उसका वेट कीजिएगा, ठीक है। फ़ोन से ही आप घर बैठे अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ।